दोस्तों सोचिए, अगर अपराध की जांच करने वाली एजेंसी ही भ्रष्टाचार में डूबी मिले तो क्या आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? जी हां, राजस्थान की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल में लगभग 9 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। और ये घोटाला किसी छोटे मोटे सामान का नहीं बल्कि डीएनए टेस्ट किट की खरीद में हुआ है, यानी वही किट जिनसे अपराधियों का सच सामने आता है। यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। राजस्थान एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा ने कंपनियों से मिलीभगत करके डीएनए किट को 11 गुना अधिक कीमत पर खरीदा। आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अंग्रेजी में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफएसएल कहते हैं। एफएसएल का मुख्य काम आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण करना है। राजस्थान एफएसएल में डीएनए सैंपल की जांच के लिए बेशकीमती रसायन किट का इस्तेमाल किया जाता है। एफएसएल में इन किट का एक स्टोर होता है जिसका एक प्रभारी अधिकारी होता है। अप्रैल मई 2024 में स्टोर प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रमेश चौधरी ने स्टोर रिकॉर्ड में पाया कि वर्ष 2023-24 में राजस्थान एफएसएल में एक ही तरह के रसायन किट्स अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक कीमत पर खरीदे गए थे, जिससे राज्य सरकार को बहुत बड़ी राजकोषीय हानि हो रही थी। इस वित्तीय अनियमितता के बारे में डॉक्टर रमेश चौधरी ने डायरेक्टर अजय शर्मा को बार बार पत्र लिखकर अवगत कराया, लेकिन अजय शर्मा ने इतने गंभीर मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो स्टोर प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रमेश चौधरी ने 22 मई 2024 को एक ई फाइल मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को भेजी। इस फाइल में रमेश चौधरी ने डीएनए रसायन किटों की खरीदारी में की गई धांधली की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अजय शर्मा ने रमेश चौधरी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और ई फाइल को वापस लेने का दबाव बनाया। अजय शर्मा ने रमेश चौधरी को इस हद तक प्रताड़ित किया कि उनको इमरजेंसी में भी छुट्टी नहीं दी गई और उनकी ड्यूटी उनसे जूनियर अधिकारी के अंडर लगा दी गई। इतना ही नहीं, डायरेक्टर अजय शर्मा ने रमेश चौधरी की वर्ष 2024-25 की एपीएआर यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में निम्नतम ग्रेडिंग दी और नकारात्मक टिप्पणी कर दी, जैसे कि डिसओबीडेंट, एरोगेंट नेचर, डिसीजन मेकिंग अनसेटिस्फैक्टरी वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि घोटाला किस तरह से किया गया। राजस्थान एफएसएल ने 25 जून 2024 को कुछ रसायन किटों की वित्तीय स्वीकृति जारी की, जिसमें एक प्रोडक्ट थर्मोफिशर नामक ब्रांड का एसटीआर एम्प्लीफिकेशन किट फॉर 16 मार्कर्स खरीदा गया है, जिसकी कीमत 5,14,136 रुपए है। जबकि उत्तर प्रदेश एफएसएल ने सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट 98,000 रुपए में खरीदा है, यानी सीधा सीधा 4,16,136 रुपए का अंतर। दूसरा प्रोडक्ट है थर्मोफिशर ब्रांड का एसटीआर एम्प्लीफिकेशन किट फॉर 24 मार्कर्स और इस प्रोडक्ट को राजस्थान एफएसएल ने 4,30,087 रुपए में खरीदा है। जबकि सेम इसी प्रोडक्ट को उड़ीसा एफएसएल ने मात्र 37,700 रुपए में खरीदा है, यानी सीधा सीधा 3,92,387 रुपए का अंतर। आपको जानकर हैरानी होगी कि उड़ीसा एफएसएल ने जिस कीमत पर इस प्रोडक्ट को खरीदा उससे 11 गुना अधिक कीमत पर राजस्थान एफएसएल ने खरीदा है। सेम ब्रांड के सेम प्रोडक्ट की कीमत में इतना अंतर कैसे हो सकता है? जो प्रोडक्ट उड़ीसा एफएसएल 37,700 रुपए में खरीद रही है, उसे राजस्थान एफएसएल ने 4,30,087 रुपए में क्यों खरीदा? तीसरा प्रोडक्ट है थर्मोफिशर ब्रांड का बाई एसटीआर एम्प्लीफिकेशन किट फॉर 17 मार्कर्स और इसे राजस्थान एफएसएल ने खरीदा है 4,41,753 रुपए में। जबकि इसी सेम प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश एफएसएल ने 84,500 रुपए में खरीदा है, यानी 3,57,253 रुपए का अंतर। चौथा प्रोडक्ट है ऑटोसोमल एसटीआर एम्प्लीफिकेशन किट फॉर 27 मार्कर्स और इस प्रोडक्ट को राजस्थान एफएसएल ने 3,34,813 रुपए में खरीदा है।
जबकि ICAR कर्नाटक ने इसी सेम प्रोडक्ट को 59,943 रुपए में खरीदा है, यानी 2,74,870 रुपए का अंतर। पांचवा प्रोडक्ट है ऑटोसोमल STR एम्प्लीफिकेशन किट फॉर 27 मार्कर्स एंड 200 रिएक्शंस पर किट, और इस प्रोडक्ट को राजस्थान FSL ने 4,03,763 रुपए में खरीदा है। जबकि हरियाणा FSL ने सेम प्रोडक्ट को 83,776 रुपए में खरीदा है, यानी 3,19,987 रुपए का अंतर। और राजस्थान FSL ने ऐसे 121 प्रोडक्ट खरीदे हैं, यानी 121 मल्टीप्लाई 3,19,987 करते हैं तो सीधा सीधा 3,87,18,427 रुपए का नुकसान हुआ है। छठा प्रोडक्ट है वाई क्रोमोसोमल STR एम्प्लीफिकेशन किट फॉर 27 मार्कर एंड 100 रिएक्शंस पर किट, और इस प्रोडक्ट को राजस्थान FSL ने 4,74,360 रुपए में खरीदा है। जबकि सेम इसी प्रोडक्ट को गुजरात FSL ने 1,24,544 रुपए में खरीदा है, यानी 3,49,816 रुपए का अंतर। और राजस्थान FSL ने ऐसे प्रोडक्ट खरीदे हैं, ऐसे 77 प्रोडक्ट खरीदे हैं, यानी 77 मल्टीप्लाई 3,49,816 करते हैं तो सीधा 2,69,35,832 रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्थान FSL द्वारा खरीदे गए सभी प्रोडक्ट की कीमत 8,71,01,831 रुपए है। सीधे तौर पर यह लगभग 9 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि जब बाकी राज्य वही DNA किट कई गुना सस्ते में खरीद रहे थे तो राजस्थान FSL ने इतनी महंगी DNA किट क्यों खरीदी? क्या यह सीधा सीधा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का खेल नहीं है तो क्या है? शिकायत आने के बावजूद अब तक अजय शर्मा पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसे कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? और अगर DNA टेस्ट किट जैसे संवेदनशील उपकरणों की खरीद में घोटाला हो सकता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि DNA जांच में भी घोटाला नहीं होता होगा? डायरेक्टर अजय शर्मा ने कुछ दिन पहले एक अखबार को बताया था कि DNA टेस्ट किटों की कीमत कम करने का हर तरीका अपना चुके हैं, लेकिन न तो कंपनी सीधा सप्लाई देने को तैयार होती है और न ही अन्य राज्यों के डीलर्स को टेंडर में शामिल होने की अनुमति देती है। लेकिन यहां मेरा राजस्थान FSL के डायरेक्टर अजय शर्मा से सवाल है कि जब टेंडर राजस्थान FSL निकाल रही है तो शर्तें राजस्थान FSL की मानी जाएंगी या जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी मानी जाएंगी? दूसरा सवाल है कि टेंडर एक खुली प्रक्रिया होती है और टेंडर जारी करने वाले को पूरा अधिकार होता है कि वो उचित कीमत पर प्रोडक्ट की खरीद करे, न कि एक्चुअल कीमत से 11 गुना अधिक कीमत पर खरीदे। तीसरा सवाल यह है कि अगर कोई कंपनी आपकी शर्तों को नहीं मानती तो टेंडर रद्द करने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी आपने इतनी अधिक कीमत पर DNA किट क्यों खरीदी? एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राजस्थान FSL के डायरेक्टर अजय शर्मा की कंपनी के साथ कोई गुपचुप डील हुई है?